मैंने कहा भाई मैंने तो ये इंग्लिशली शब्द नहीं सुना, मैंने उसको गूगल पे भी सर्च किया, टॉयस इसका अर्थ। ऐसे ऐसे नाम रखते लोग। एक लड़के का नाम, अभी कुछ दिन पहले हम एक जगह कथा करने गए, वहां एक बिजली का लड़का काम करता था, बिजली का ये लाइट वाइट का काम देखता था, उसका नाम था कंपनी। हमारे गोकुल के तो और अजीब नाम है महाराज। गोकुल में तो ऐसे ऐसे नाम के सुन के आप लोट वोट हो जाएं। एक का नाम है घसीटा, एक का नाम घोटू गुरु, एक का नाम चैंटा, एक का नाम मच्छर। ये चैंटा नाम के तो हमारे संग में बहुत दिन रसोई बनाने के लिए भागवतों में चले। ऐसे ऐसे ना, एक बार हमारे यहाँ चुनाव हो रहा गोकुल में, तो दो प्रत्याशी ग्राम क्षेत्र पंचायत का चुनाव, नगर पंचायत का लड़ रहे थे। तो एक का नाम था प्रेम प्रकाश पांडे उर्फ चैंटा, और एक का नाम अनिल शर्मा उर्फ मच्छर। और दोनों ने अपने अपने बैनर लगा रखे थे गोकुल में। हमारे एक दिल्ली से मिलने वाले यात्री आए, उनको हम दर्शन करने ले जा रहे, तो उन्होंने बैनर पढ़े तो बोले गुरुजी एक बात पूछे। मैंने कहा पूछो। क्या तुम्हारे गांव में चैंटा मच्छर भी चुनाव लड़ते हैं? मैंने कहा नहीं, ये इनका प्यार का नाम है। कितने बड़े अजीब अजीब नाम। तुमको शिक्षा लेनी चाहिए ये अजामिल की कथा से कि अपने बच्चों का नामकरण संभव हो सके तो भगवान के नाम पर रखो। कम से कम जान के ही नहीं, अनजाने में तो भगवान का भजन होगा। अरे बेटे को बुलाओगे, अरे नारायण इधर आना, तो तुमने एक बार ऐसे बुलाया तो नारायण नाम। हमारे देखो ये कपिल देव जी बैठे छोटे से। भगवान के नाम पे नाम रखोगे तो जाने अनजाने में सही भगवान का नाम होगा, कल्याण कर देगा। क्योंकि भगवान के नाम में वो शक्ति है जो भगवान में भी नहीं है। एक आपको पते की बात बता रहा हूं कि भगवान में जो शक्ति है ना, उससे कई गुना भगवान के नाम में शक्ति है। राम ते अधिक राम कर दासा, और राम ते अधिक राम कर नामा। भगवान से ज्यादा भगवान के नाम की शक्ति है। क्योंकि भगवान तो कुछ भक्तों का कल्याण करते, कुछ भक्तों का उद्धार करते, लेकिन भगवान का नाम तो करोड़ों लोगों का उद्धार कर चुका है, कर रहा है और करता रहे। राम से ज्यादा राम के नाम में शक्ति है। और ध्यान देना, अगर ये राम का नाम, भगवान का नाम मुख से निकल गया, कल्याण कर दे। और अगर ये नाम कहीं गुरु कृपा के माध्यम से निकल जाए तो फिर कहना ही क्या। देखो जाने अनजाने में निकलेगा तब भी ये नाम कल्याण करेगा। लेकिन ध्यान देना, अगर तुम्हारे दोबारा जान के निकला, अनजान के निकला, तब भी ये मुक्ति तो देगा ही देगा। लेकिन अगर गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र जाप अगर करते हो भगवान के नाम का, तो उस मंत्र के जाप में, भगवान के नाम में 1000 गुना शक्ति बढ़ जाती है। कह दो प्रेम से, बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर भगवान का नाम स्वतः ही ले लो तो कल्याण तो होगा, लेकिन अगर ये गुरु के द्वारा दिया हुआ हो तब ले तो 1000 गुना फल। ऐसे समझ लो कि एक माला करने पे जो फल मिलता है ना, वो फल एक माला करने का 1000 गुना बढ़ सकता है। कब? जब उसी भगवान के नाम को गुरु के द्वारा ले लिया। यानी गुरुजी से दीक्षा लेकर के गुरु के द्वारा मंत्र के रूप में अगर भगवान का नाम मिल जाए तो 1000 गुना शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए हमारे संतों ने, भक्तों ने, शास्त्रों ने, वेदों ने, पुराणों ने जीवन में गुरु की महत्ता को प्रकट किया। जरा गौर से समझिएगा। एक बहुत बढ़िया तुम्हारा प्रसंग प्रारंभ हो रहा है, गुरु महत्ता। माताएं बहनें बात न करें,
सीधे सीधे चंदन लगाते जाओ, कथा में विक्षोभ मत करो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। गुरु महिमा को प्रकट करते हुए सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, ये नाम गुरु के द्वारा प्रदत्त अगर हो जाए तो, गुरु की कृपा से मिल जाए ये नाम तो 1000 गुना फल देने लगता है। इसलिए जीवन में गुरु की महिमा को प्रकट किया। जीवन में गुरु जरूर बनाना चाहिए, ये संकेत दिया। हमारे शास्त्र कहते हैं, रामचरितमानस की चौपाई कहती है कि बिना गुरु के ब्रह्मा का भी उद्धार नहीं होता। मानस की चौपाई में आया, गुरु बिन भवानी दो तरही न कोई, गुरु बिन भवानी दो तरही न कोई। गुरु बिन भवनित तरै न कोई, और जो विरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना भव सागर से कोई पार नहीं हो सकता। चाहे विरंची माने ब्रह्मा के समान ही क्यों ना हो, चाहे शंकर स्वयं क्यों ना हो, ब्रह्मा क्यों ना हो, वो भी बिना गुरु के भव सागर से पार नहीं हो सकते। इसलिए जीवन में गुरु की बहुत बड़ी महत्ता होती है। गुरु बिन नर का भ्रम नहीं जाई, चाहे कोटिन करो उपाय। बिना गुरु के मनुष्य का भ्रम नष्ट हो ही नहीं सकता। इसलिए जीवन में गुरु बनाना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ एक नीति में तो ऐसा भी आया है कि बिना गुरु बनाए अगर कोई व्यक्ति दान करता है, भजन करता है, पुण्य करता है तो उसका आधा फल प्राप्त होता है। हमारे संत लोगों में एक परंपरा है कि जिसने बगीचे में बाहर आती है, जब फूल खिल जाते हैं, बसंत ऋतु आती है तब, लेकिन जीवन में रौनक आती है जब सद्गुरु मिल जाते हैं। इसलिए जीवन में गुरु की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे परीक्षित जी को पूछो गुरु की महिमा, ये सामने आपके विराजमान है ना पीछे। हमारे परीक्षित जी को पूछो कि आज ये जो भागवत हो रही है ना, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की महती कृपा है। जीवन कब बदल दे, गुरु की कृपा हो जाए तो एक क्षण में गुरु जी शिष्य का जीवन बदल देते हैं। इसलिए जीवन में गुरु बनाना जरूरी है। ध्यान से सुनना, बिना गुरु के कोई ब्रह्मा विष्णु महेश का भी कल्याण नहीं हुआ। लेकिन एक हमारे यहाँ संत लोग कहावत कहते हैं कि जीवन में जितना जरूरी है गुरु बनाना, उतना ही जरूरी है कि गुरु देख करके बनाना। एक कहावत कही जाती है, गुरु बनावे जान के और पानी पीवे छान के। लेकिन मैं थोड़ा उल्टा कहता हूं। मैं क्या कहता हूं मालूम है? गुरु बनावे छान के और पानी पीवे जान के। लोगों ने ये कहावत कही, गुरु बनावे जान के पानी पीवे छान के। मैं कहता हूं नहीं, गुरु बनावे छान के और पानी पीवे जान के। भाई सीधी सी बात है, गुरु बनावे जान के पानी पीवे छान के। नाली का पानी भरो और छानो और पी जाओ, पी सकते हो। नाली बह रही है, उसका पानी लें और छाने और पी लें, पी सकते हो।
देखोगे कि ये तो नाली का पानी है, भले ही छन गया, अपन नाली से लिया है। इसलिए पानी पियो जान के, पानी जान के पियो कि ये नाली का पानी है, कि ये ट्यूबवेल का पानी है, कि ये आरओ का पानी है। पहले जानो पानी के बारे में। और गुरु बनाओ छान के। छान के मतलब हमारे ब्रज के नजदीक के, ब्रज में ही हो लगभग। आपने सुना होगा वहां छानने का अर्थ मतलब ये नहीं कि कुछ छाना जाए या कुछ छानने का मतलब है। छानने का हमारे यहाँ मतलब होता है संग रहना। कोई कहे कि साहब फलाने को जानते हो, अरे फलाने को, उसकी और हमारी बचपन में खूब छनी है, खूब साथ रहे। छानने का मतलब संग रहना। तो गुरु बनाना हो तो पहले गुरुजी के संग रहे, गुरुजी के साथ रहो। क्योंकि साथ रहने पर मेरे प्यारे, आप सब लोग यहाँ पर बुद्धिमान लोग बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, सज्जन लोग बैठे हैं, सब जानते हो आदमी कोई कैसा है। एक 2-4 दिन उस व्यक्ति के साथ में रह लो, 2-4 दिन में उसकी सारी असलियत पता पड़ जाती है कि नहीं पड़ जाती। भाई हमें, तुम वैसे यहाँ कथा पे देख रहे हो तो इतना ही जानते हो कि ये व्यास जी और कथावाचक, क्या नेचर है, कैसा स्वभाव है, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, ये तो कुछ नहीं पता है ना। लेकिन अगर 4 दिन हमारे साथ रह लोगे तो तुम्हें सब पता पड़ जाएगा, स्वभाव क्या है, नेचर क्या है, आचरण क्या है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, सब पता पड़ जाएगा। संग रहने से आदमी का चरित्र, चाल, ढंग सब पता पड़ जाता है। गुरुजी कैसे हैं ये संग रहने से पता पड़ता है। इसलिए गुरु बनावे छान के और पानी पीवे जान के। गुरु जान के बनाना चाहिए, ये मैं आपको संदेश देता हूं। और एक बात और ध्यान रखना, गुरु जान के बनाना ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज के समय पे बहुत सावधान रहने की जरूरत है। आज पहले तो लोग गुरु को ढूंढते थे, जरा समझने की बात है, पहले लोग गुरुजी को ढूंढते थे, आज गुरुजी लोगों को ढूंढते हैं। कह दो प्रेम से, पहले लोग ढूंढते थे कहीं गुरुजी मिल जाएं तो अपना गुरु बना लें उन्हें। आज गुरुजी लोगों को ढूंढते हैं कि लोग यजमान कहीं मिल जाएं और हम उनको अपना शिष्य बना लें। गुरु खड़े बाजार में, आहा कितना सुंदर दोहा है कि गुरु खड़े बाजार में और शिष्य दीक्षा ले। स्वर्ग जाओ या नरक जाओ पर हमें दक्षिणा। लोभी गुरु और लालची चेला और होए नरक में ठेला ठेला। लोभी गुरु लालची चेला होए नरक में ठेला ठेला। लोभी गुरु शिष्य बना लेते हैं कि चलो भैया शिष्य बना लो, ज्यादा नहीं तो कम से कम भागवत कराएंगे तो हमारी तो कराएंगे, और ज्यादा ना है तो गुरु पूर्णिमा पे 101 रुपए और 5 कपड़े तो देंगे, दे दो दीक्षा, क्या जाता है। ऐसे लोभ में जो गुरु शिष्य बना लेते हैं और लालच में कि गुरुजी से कुछ हमारा भला हो जाएगा, ये हमारे लिए यज्ञ आदि तंत्र मंत्र से अपनी शक्ति से हमारा कल्याण कर देंगे, इस लालच में शिष्य लोग गुरु बना लेते हैं। लोभी गुरु लालची चेला तो होए नरक में ठेला ठेला, दोनों नरक में पड़े होते। गुरु शिष्य का नाता मेरे प्यारे बड़ा अद्भुत नाता है। मालूम है गुरु किसको कहते हैं? जरा समझना, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। किसको कहा जाता गुरु? गुना अंधकारस्य रु नाम प्रकाशस्तथा। गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश। जो
जो अज्ञान के अंधकार से निकाल के हमें ज्ञान की तरफ ले जाए, ज्ञान के प्रकाश में ले जाए, वो गुरु है। गुरु का मतलब है भारी। आपने शब्द सुना होगा गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण माने भारीपन। कोई वस्तु आकाश में फेंको, उसके भारीपन गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के कारण वो जमीन पे ही लौट के आ जाती है। गुरु का मतलब होता है भारीपन, जिसमें ज्ञान का भारीपन है, जिसमें ज्ञान का वजन है, वो गुरु है। गुरु का मतलब एक होता है बड़ा। आपने हिंदी का व्याकरण जरूर पढ़ा होगा, उसमें छंद पढ़े होंगे, चौपाई, सोरठा आदि। उसमें मात्रा लगाई जाती है, लघु मात्रा, दीर्घ मात्रा। दीर्घ मात्रा को गुरु मात्रा भी कहा जाता है। गुरु माने बड़ा, जो ज्ञान में बड़ा है वो गुरु है। और आपकी ज्ञानार्थ बता दूं, गुरु का केवल इतना मतलब नहीं है कि कोई ज्ञान में बड़ा है उसको गुरु बना लिया जाए। गुरु ज्ञान को बनाया जाता है। एक दो चीज मैं आपको और स्पष्ट कर दूं जो जरूरत की है समाज को आज के। आज लोग गुरु किस लिए बना लेते हैं, कैसे बना लेते हैं? जिसके जाकी नख और जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में, रामायण में लिख जाकी बड़ी बड़ी जटाएं हों और महाराज लंबे लंबे चंदन पोटा लगे हों, लंबे कुर्ता और खड़ाऊ पहन करके चल रहे हों। 10-5 शिष्य आगे पीछे, हटो हटो गुरुजी आ रहे हैं, चलो हटो गुरुजी आ रहे हैं। और गुरुजी ऐसे चल रहे हैं, 50 लोग पीछे भाग रहे हैं। देखने वाले लोग कहते भाई लाला ये कोई पहुंचे हुए महाराज, इन्हीं को बना लो गुरु। कितने लोग तो गुरु इसलिए बना लेते हैं कि वो अपने इष्ट मित्रों के साथ गए कहां, सत्संग में, वहां देखा कि गुरुजी के सत्संग में लाखों लोगों की भीड़ है। मन में आया अरे भाई यहाँ लाखों लोग इनके पास आ रहे हैं तो जरूर इनमें कुछ करंट होगा, इन्हीं को बना लो गुरु, कुछ को होगा तभी तो इतनी पब्लिक आ गई। और बिना विचारे गुरु बना लेते। और फिर क्या होता, ऐसे गुरु बना तो लेते, बाद में जब सुनने को मिलता, देखने को मिलता कि ऐसे गुरु जेल में पड़े, तब एहसास होता अरे हमने तो बिना विचारे गुरु बना। गुरु ऐसे को बनाओ जो ज्ञानी हो, गुरु ऐसे को बनाओ जो सर्व सुलभ हो। ध्यान से सुनना, जब तुम्हें विपत्ति आए गुरुजी से जाके निवेदित करो, ऐसे को गुरु बनाना। ऐसे को क्या गुरु बनाना कि गुरु बना लिया, गुरु पूर्णिमा पे पूजन करने जा रहे हैं, कम से कम 10-20 घंटे लाइन में बैठे, फिर भी नंबर नहीं आ रहा है गुरुजी से मिलने का। और मिलने का नंबर भी आ गया तो वहां 2-5 लोग खड़े हैं, वो कहते हैं चलो पूजन करो जल्दी, चलो आगे, चलो आगे। पैर भी नहीं छूने का अवसर मिल पाता, भगा देते हैं। ऐसे गुरु का शिष्य बनने से क्या फायदा? जब तक गुरु की शरण में बैठ करके, रो करके, भावना प्रदान करके, भावुक हो करके अपने मन की बात गुरुजी से न बतलाए तो फिर गुरु किस बात के लिए? गुरु शिष्य का नाता, मेरे प्यारे ध्यान से सुनना, गुरु शिष्य का नाता बाप और बेटे जैसा नाता होता है। बेटा जब दुखी होता है ना तो अपने पिता के पास जाता है, पापा उसने मारा है मुझे, पापा मुझे पैसे चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए, ये सब अपने पिता से कह देता है बेटा। उसको मालूम है मेरे पिता इस समस्या का समाधान देंगे। ऐसे शिष्य का नाता गुरु से ऐसा ही है, हर संकट में गुरुजी मेरी सहायता करेंगे, इसलिए वो गुरु बना। गुरु शिष्य का नाता समझने के लिए एक उदाहरण देता हूं, उसको समझिएगा, आपको बात समझ में आ जाएगी। गुरु कौन है, शिष्य कौन है, इसको समझने के लिए एक उदाहरण दे रहा हूं, उसको प्रैक्टिकल करके देख लेना। आप क्या करना, कुम्हार के यहाँ जाना और 2 दीवला लाना मिट्टी के। कह दो प्रेम से, जरा जोर से बोलो, एक बार और बोलना पड़ेगा प्यारे, जय जय। कुम्हार के यहाँ जाकर के 2 दीवला लाना और लाकर के दोनों दीवलाओं को रख लेना। रुई लेना, रुई लेकर के 2 रुई की बत्ती बनाना और एक बत्ती रुई की दोनों दीवलाओं में रख लेना। जब दीवला में रुई की बत्ती रखी, फिर चम्मच से घी लेकर के बराबर मात्रा में दोनों में घी, एक चम्मच घी कर देना, दोनों दीपक बन के तैयार हो। फिर क्या करना,
दोनों दीपक को उठाना, उठा करके दोनों दीपकों को एक एक हाथ में दोनों दीपक की बत्ती को आपस में स्पर्श कराना। दोनों की बत्ती आपस में जब मिलेगी तो कोई प्रतिक्रिया होगी? कुछ होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा। फिर क्या करना? दोनों दीपकों को नीचे रखना और माचिस लेकर के, माचिस जला करके एक दीपक को जला लेना। जब एक दीपक जलने लग जाए तो फिर एक एक हाथ में दोनों दीपक को उठाना और जब दीपक दोनों उठ के आ जाएं तो धीरे से उनकी बत्ती को आपस में मिलाना। अब कोई प्रतिक्रिया होगी? क्या होगा? दूसरा दीपक भी जल जाएगा। ये दीपकों का उदाहरण नहीं, मेरे प्यारे गुरु शिष्य का उदाहरण है। जो जलता हुआ दीपक है ना, वो है गुरु, जिसके अंदर ज्ञान की ज्योति जल रही है। बुझा हुआ दीपक है शिष्य, जिसकी ज्ञान की ज्योति बुझी हुई है। मेरे प्यारे, ज्ञान की ज्योति जिस दीपक की जल रही है, वो स्पर्श अगर करेगी तो बुझे हुए दीपक को भी जला देगी। अब सोचो जरा, जब गुरु के ज्ञान की ज्योति बुझी हुई है तो क्या बुझा हुआ दीपक किसी दूसरे बुझे हुए दीपक को जला सकता है? नहीं जला सकता। ये जला हुआ दीपक गुरु है, बुझा हुआ दीपक शिष्य है। ये गुरु और शिष्य का नाता है। मैंने अपने जीवन में गुरु शक्ति का अनुभव किया है। हमारे परीक्षित जी ने गुरु शक्ति का अनुभव किया है। वो ज्योति, वो सामर्थ्य, शक्ति, उपासना की, वो कृपा की ऐसी ज्योति बिखेरते हैं कि उस ज्योति के संपर्क में एक बार बुझा हुआ दीपक आ जाए, बस जल पड़ता है। जल गया इनका दीपक, जल गया मेरा दीपक। नहीं मुझे कौन जानता था। वो ज्योति के संपर्क में आ गए। हाँ, जो आ गया इस ज्योति के संपर्क में वो प्रज्वलित हो गया। जो दूर रह गया वो बुझा का बुझा ही रह गया। इसलिए जीवन में गुरु बनाओ तो ऐसे को बनाओ जिसके अंदर ज्ञान की ज्योति जली हो। जो ज्ञानी खुद नहीं है वो दूसरे को क्या ज्ञान देगा? ध्यान देना, गुरु बनाना तो बड़ा जान के बनाना। और एक बात और मैं आपको ज्ञानार्थ बता दूं कि जीवन में गुरु बनाना जरूरी है, उतना ही जरूरी गुरु देख करके बनाना जरूरी है। और तीसरी बात यह भी जरूरी है कि ऐसे गुरु को गुरु बनाएं जो हमारे गुरु बनने योग्य हो। एक बात और निवेदित कर दूं, कभी गुरु के शरीर को गुरु मत मान लेना। क्योंकि इसमें आज के समय पे इस दुनिया में बड़ा ये विडंबना है हमारे गुरु शिष्य के